एक छोटे से गांव में जहां पक्की सड़कों का नामो निशान नहीं था और लोग दिन भर खेतों में काम करते थे, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास एक कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। चारों बच्चे भूरे भूरे और सुंदर थे, पर उनमें से सबसे कमजोर और दुबला पतला था भोलू। भोलू का जन्म ही संघर्षों में हुआ था। बाकी 3 पिल्ले हमेशा अपनी माँ के पास रहते और दूध पीते, पर भोलू को अक्सर धकेल दिया जाता। वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। गांव के कुछ बच्चे उन पिल्लों से खेलते थे, लेकिन भोलू को देखकर कोई नहीं रुकता। एक दिन तेज बारिश हुई, झोपड़ी बह गई। माँ कुतिया अपने 3 बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह चली गई, लेकिन भोलू वहीं रह गया, अकेला, कांपता हुआ, भूखा और डर से सहमा हुआ। भोलू अब गांव की गलियों में भटकने लगा। खाने को कुछ नहीं मिलता। कभी कूड़े के ढेर में से बचा खुचा खाना निकालता, कभी कोई पत्थर मार देता, तो कभी किसी का डांट खाता। फिर भी उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में उम्मीद बाकी थी। भोलू रोज शाम को गांव के मंदिर के पास बैठता। वहीं एक बूढ़ा फकीर आता था, नाम था बाबा नाथू। बाबा नाथू खुद भी गरीब था, लेकिन जब उसने पहली बार भोलू को कांपते हुए देखा, उसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे दे दिया। भोलू की आंखों में चमक आ गई। वह इंसानियत को पहली बार महसूस कर रहा था। अब भोलू रोज बाबा का इंतजार करता। बाबा भी उसे रोटी का टुकड़ा जरूर देता। धीरे धीरे दोनों की एक अजीब सी लेकिन खूबसूरत दोस्ती बन गई। एक दिन बाबा नाथू बीमार हो गया। वो मंदिर नहीं आया। भोलू ने दिन भर उसका इंतजार किया, फिर खुद उसे ढूंढते हुए बाबा की झोपड़ी तक गया। देखा, बाबा खांसते हुए लेटे हुए थे। भोलू ने अपने छोटे से मुंह से उनका चेहरा छुआ, मानो कह रहा हो, मैं हूं ना आपके साथ। उस रात भोलू बाबा के पास ही रहा। किसी ने पहली बार भोलू को इतनी गर्मजोशी से सीने से लगाया था। कुछ ही दिनों में बाबा नाथू चल बसे। गांव के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन भोलू तब तक उनकी झोपड़ी के बाहर बैठा रहा, जब तक वह खुद बेहोश ना हो गया। भोलू अब फिर अकेला था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दर्द तो था, पर हिम्मत भी थी। बाबा की झोपड़ी के पास एक स्कूल था। वहां के बच्चों ने भोलू को देखा और खाना देने लगे। धीरे धीरे बच्चों की और फिर मास्टर जी की भोलू से दोस्ती हो गई। मास्टर जी ने स्कूल की देखभाल के लिए भोलू को वहीं रख लिया। अब वह स्कूल का पहरेदार था। वह बच्चों को प्यार से देखता, उनके साथ खेलता और रात को दरवाजे पर पहरा देता। एक बार स्कूल में चोरी की कोशिश हुई। भोलू ने जोर से भौंककर सबको जगा दिया। गांव वालों ने उसे बहादुरी के लिए इनाम दिया, दूध, रोटी और एक छोटा सा कंबल। अब भोलू केवल एक गरीब डॉगी नहीं था, वो पूरे गांव का प्यारा बन गया था। समय बीतता गया। भोलू अब बूढ़ा हो गया था। चलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वह हर सुबह स्कूल के दरवाजे पर बैठा रहता। एक दिन एक नई शिक्षिका गांव में आए, नेहा मैडम। उन्होंने भोलू की कहानी सुनी और उस पर एक निबंध लिखवाया। बच्चों ने अपने शब्दों में भोलू की कहानी को जीवित कर दिया। भोलू अब केवल एक कुत्ता नहीं था, वो संघर्ष, सेवा और सच्चे प्रेम की मिसाल बन गया था। नेहा मैडम ने एक दिन भोलू को गोद में लेकर कहा, तुम मेरे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। कुछ महीनों बाद एक सुबह भोलू शांत पड़ा मिला। उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी, जैसे वह कह रहा हो, मैंने अपना जीवन सफल कर लिया। भोलू की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार, सेवा और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले, चाहे वो इंसान हो या जानवर, अमर हो जाते हैं। भोलू की गरीबी उसकी पहचान नहीं बनी, बल्कि उसका संघर्ष, प्रेम और वफादारी ने उसे अमर बना दिया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।